हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट चैनल में। ठीक है, यूट्यूब चैनल में। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं कि अभी आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है और सीबीएसई बोर्ड का हो गया है। आपने देखा होगा सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बताए सेम टू सेम वही आए। ऐसे ही एक सब्जेक्ट के और हुए हैं, उस सब्जेक्ट का मैं नाम नहीं लूँगा। उसमें एक दिन पहले क्वेश्चन बताए, सारे एग्जैक्ट वही आ गए और वो मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर भी डाल रखे हैं क्वेश्चंस, आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को विश्वास ना होता हो तो चेक कर सकते हैं। देखिए आज मैं केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है ना। वैसे तो फुल ईयर आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई, कई कई बार आपको याद कराया, लेकिन जस्ट बिफोर एग्जाम कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सेकंड पार्ट, इसमें से 35 मार्क्स का आएगा और ध्यान से जो मैं कहूँ क्वेश्चन वो आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो जो मैंने आपको पढ़ाया, जो तैयारी में कराया, वो सारा लर्न करना होता है। लेकिन 35 में से 30 नंबर के क्वेश्चंस आज की ही इसी वीडियो में से आ जाएंगे और मैं समझता हूं कि आप इसको ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो सके। चाहे वो स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ता हो, ऑल ओवर इंडिया में कैसे भी पढ़ता हो, तो उसको शेयर जरूर करिएगा, फायदा हो सके। अपने रिलेटिव्स को शेयर करिएगा। देखिए एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिल जाता है और आपको दुआएं मिलेंगी। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन। चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन्स। इसमें से आपको क्या लर्न करना, देखिए सबसे पहला टॉपिक है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में से एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हुंस-डीकर अभिक्रिया। फिर हम आगे, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आपके यहाँ 4 से 5 आएंगी। उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। आपको याद करना है ये इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद करनी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कई जगह आएंगी, आप एक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट करनी है आपको वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट आपको करनी है, देखिए अब आपके यहाँ आ गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की आपको पूरी विधि याद करनी है क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ 5-5 नंबर के आएंगे, यानी कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और इसका सुरक्षण किस प्रकार किया जाता है, ऐसे याद करना है। वह क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया सिल्वर पाउडर से कराते हैं। क्लियर। उसके बाद इसी चैप्टर में ही आपको कार्बोलैमिन अभिक्रिया याद करनी है। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से करनी है जिसमें क्लोरीटोन बनता है। क्लियर। ऐसे आएगा, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है। दूसरा इक्वेशंस, नेम रिएक्शन आपको राइमर टीमान अभिक्रिया याद करनी। नेम रिएक्शन अक्सर हर साल बोर्ड में आती है, ध्यान से याद करिएगा। आगे कुछ भी लर्न नहीं करना, मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं जो आप इजीली कर सकें। ठीक है ना। उसके बाद आप फ्रीऑन 12 लर्न कर लेना, छोटा सा टॉपिक है फ्रीऑन 12। ठीक है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में अब आपके आगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में से आपको क्या याद करना है, फिनोल से क्लोरोबेंजीन। कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से क्लोरोबेंजीन, देखिए मेरे मार्कर पे ध्यान देना। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते चले जाना। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं ध्यान से, एक है वुड्स फिटिग अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका क्लोरल के साथ अभिक्रिया, यानी कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, यानी कि ये लर्न करना है आपको। डीडीटी के बारे में आपको पूरा ये तैयार करना है, डीडीटी के बारे में। क्लियर। डीडीटी आ सकता है आपके पेपर में। देखिए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कार्बोलैमिन अभिक्रिया, राइमर टीमर अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और कुछ चांसेस डीडीटी के भी हैं। और देखिए CX आबंध की प्रकृति, यदि पेपर टफ आता है और एग्जामिनर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेपर बना देता है तो CX आबंध की प्रकृति आएगी। क्लियर। और SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया एग्जैक्ट रखा मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। SN1 व SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, इसको 100% याद कर लीजिएगा, एग्जाम में रखा मिलेगा आपको। ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए स्वार्ट्स अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, दोनों इक्वेशन याद कर लीजिएगा। ब्रिमोन इक्वेशन को छोड़ दीजिएगा, हल्का सा रीडिंग मार लिया करते हैं, लेकिन फिंकलेस्टीन स्वार्ट्स को छोड़ना मत बिल्कुल भी। क्लियर। देखिए ध्यान से आगे चलते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से आप क्या समझते हैं। क्लियर। ये याद करना है। ठीक है ना। काफी कन्वर्जन भी करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं। जो बच्चा मेरे पास पढ़ा है वो इन पे रीडिंग लगा लेना, लेकिन मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना जरूरी है बेटा। ठीक है ना। देखिए अब आगे हम चैप्टर 11 एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल।
अल्कोहल ईथर और फिनोल में क्या तैयार करना है आपको, देखिए अभी बताते हैं। प्राइमरी प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के पहचान करने की 3 विधि पढ़ाई है आपको। ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण दूसरी, और तीसरी पढ़ाई है आपको मैंने ल्यूकास। तो 2 तैयार कर लेना, विहाइड्रोजनीकरण और ल्यूकास। ये ल्यूकास एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे आ सकते हैं इस बार 2 मार्क्स की। इसके बाद मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। इसमें बस ये पढ़ के जाना एक विधि, पायरोलिग्नियस अम्ल से मिथाइल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ऐसे आगे इथाइल अल्कोहल आ गया। इथाइल अल्कोहल के 2 क्वेश्चंस हैं, एक है स्टार्च से, इसको हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन शीरे से इथाइल अल्कोहल का निर्माण, शीरे से इथाइल अल्कोहल का निर्माण ये 3 मार्क्स में आ जाता है, इसको तैयार कर लेना। आपको याद भी कराया, ठीक से याद करना। चलिए आगे चलते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में चलते हैं। मेथिलिक स्प्रिट पर टिप्पणी याद करके जाना, परिशुद्ध अल्कोहल पर टिप्पणी याद करके जाना। क्लियर। डाइथाइल ईथर, प्रयोगशाला में डाइथाइल ईथर बनाने की विधि, इसकी विलियमसन विधि, ये दोनों याद करना आप जरूर। वह क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया हम HI से कराते हैं, ये वाली HI से कराते हैं ठंडे में और गर्म में, ये आपको तैयार करनी है, एग्जाम में ये आ सकती है, ठीक है। आगे फिनोल पे आ जाइए, देखिए गारंटी है फिनोल में से आना है कुछ ना कुछ, और बिना फिनोल के पेपर नहीं बनाया जाता बोर्ड का, ठीक है ना। और देखो बताता हूं मैं आपको कैसे बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है, सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार है हमारे चैनल पर, और अपने मित्रों को जरा इसको जरूर भेजें, क्योंकि फायदा होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी, और फिर देखिए पेपर भी आपका अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा आप। देखिए कैसे, सुनिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम लोग, फिनोल में आगे। फिनोल में सबसे पहले फिनोल की अम्लीय प्रकृति, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बकनर अभिक्रिया याद करेंगे आप लोग, ठीक है, बकनर अभिक्रिया। इसके बाद नाइट्रीकरण, यानी कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल, फिनोल से पिक्रिक अम्ल के काफी चांसेस हैं आने के। फ्राइज अभिक्रिया, पेपर टफ आता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है, फ्राइज अभिक्रिया। इसके बाद कोल्बे श्मिट अभिक्रिया याद करिएगा। फिनोल से फिनोल्फथैलीन जरूर याद करिएगा, अक्सर चांस है आने के इसके। क्लियर। बस फिनोल में से आपको इतना ही तैयार करना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कॉपी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मेहनत करते रहिए, घबराइए मत ना, ये आपका केमिस्ट्री का लास्ट पेपर है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए अब हम आगे चैप्टर नंबर 12 पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 एस्टल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया, 100% क्वेश्चन आएगा कैनिजारो अभिक्रिया पर। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, यूरोट्रोपिन बनता है, इसको करना है आपको। क्लियर। इसके बाद प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि, ठीक है ना। इसका इसमें बहुलीकरण, टिशन को मत करना, हेलो फॉर्म, देखिए 2023 लिखा हुआ है, पूरे चांसेस हैं आने के, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद एसीटोन को मत करना, डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एसीटोन कीटोन, इतना टाइम आपके पास नहीं है। रोजनमुंड अभिक्रिया करना, बेंजल्डिहाइड की रोजनमुंड अभिक्रिया करना, ठीक है। बेंजोइन संघनन करना, कलेजन संघनन जरूर करना। हाँ, शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक एसिड का निर्माण, लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ये करके जाइएगा। बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फॉर्मिक एसिड चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, फॉर्मिक एसिड जो होगा देखी जाएगी, ठीक है जी। ज्यादा रिस्क को, कहीं ना कहीं रिस्क भी लेना जरूरी होता है। फॉर्मिक एसिड छोड़िए, ऑक्जेलिक एसिड भी छोड़िए, चलो छोड़ देते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्लीमेंशन अपचन एक बार नेम रिएक्शन कर लेना आप लोग। एसिटाफिनोन में से नहीं दे रहे हम लोग कुछ भी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार किया जाता है, समीकरण दीजिए। पूरा आपके यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान से करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ देखते हैं क्या होता है, कुछ कन्वर्जन करा रखे हैं, एक बार रीडिंग लगा लेना। चैप्टर नंबर 3 एमीन्स पे आ गई, एमीन्स में से जरूर आएगा, ठीक है ना। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के पहचान करने की विधि आती है, इसको पढ़ के जाइएगा कैसे पहचान करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एमीन्स के आईयूपीएसी नेम भी 1-2 आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। आईयूपीएसी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जरूर करना, 100% मिल जाएगी पेपर में आपको। गैब्रियल थैलेमाइड पेपर टफ आता था, जरूर आएगी ये, ठीक है। चलिए आगे, कार्बल एमीन अभिक्रिया बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है जी। उसके बाद देखिए
इथाइलएमीन बनाने, एनिलीन आ गया, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये करना, इसका अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम, क्षारीय माध्यम में अपचयन करना है आपको। पूरा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखते हैं संयुग्मन अभिक्रिया करिए आप, स्टीफन अभिक्रिया जरूर करिए, इंपॉर्टेंट है, कई साल से। देखिए डिफरेंस भी कर लेना, जैसे प्राथमिक द्वितीयक एमीन में अंतर, प्राथमिक एमीन अमोनिया में अंतर, दो डिफरेंस कर लेना आप। देखिए जैव अणु चैप्टर नंबर 14 कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण यानी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड को उदाहरण सहित समझाइएगा। ये क्वेश्चन जरूर करें आप, ठीक है ना। शर्करा और अशर्करा में अंतर, दोनों की डेफिनेशन याद कर लें, हो जाएगा, ठीक है जी। अब मोनोसैकेराइड देखिएगा, मोनोसैकेराइड में क्या क्या इक्वेशंस तैयार करनी है आपको बताते हैं अभी। देखिए ग्लूकोज, प्रयोगशाला विधि बनाने की, ग्लूकोज के रासायनिक गुण PCl5 से अभिक्रिया, यानी कि ग्लूकोज से पेंटाग्लूकोज। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध करो ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, इस तरह से आता है, तो आपको ये इक्वेशन देनी होती है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज से ग्लूकोसोजोन, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, ये रहा ग्लूकोज से ग्लूकोसोजोन, ये वाली इक्वेशन। ग्लूकोज से ग्लूकोज एंजाइम भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम एमिनो एसिड, मर्जी है मत करना चाहे आप, एमिनो एसिड्स। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य, ठीक है जी, प्रोटीन की संरचना ये तैयार करनी है आपको। उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की डेफिनेशन, विटामिन पूरा लर्न कर लेना, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी, इन पर क्वेश्चन आ सकता है, वैसे पूरा याद करके जाना। विटामिन ए, सी, डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए तेल व वसा में अंतर याद कर लीजिएगा आप लोग, तेल व वसा में। डीएनए के बारे में याद करिएगा आप लोग, डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए का जैविक महत्व जरूर तैयार करिएगा। देखिए ये था आपका सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तैयार कर लीजिएगा। और ध्यान रहिएगा आपका पेपर 4 तारीख का है, 3 तारीख की शाम को 8 बजे मैं एक वीडियो और रिलीज करूंगा, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही, कुछ कन्वर्जन होंगे, क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ मैं आपको 15-20 नंबर की बताने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे ऐसा का ऐसा ही मिल जाए। मैं समझता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोट्स में टिक करके तैयार करिएगा, और फिर अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसको चैनल को लाइक करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए, फिर आपको आगे और अच्छा देंगे, क्योंकि हमें मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलना जरूरी है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।